एनडीए 2024 फर्स्ट का सेट ए हम लोग देखेंगे तो पहला क्वेश्चन दिया गया है ए और बी 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स है। ए का डिटर्मिनेंट दिया है 1/2√3 और बी का डिटर्मिनेंट दिया है 1/729। हमें पूछा है 2b एडजॉइंट ऑफ 3a का डिटर्मिनेंट हमें क्या मिलेगा। तो यानी कि 2a है तो 8, b का डिटर्मिनेंट 3a का पावर 2 हो जाएगा तो 8, b का डिटर्मिनेंट 1/729, 3a यानी कि 27, a का डिटर्मिनेंट 2√2 है 1/8, इसका स्क्वायर करेंगे तो 8 8 कटेगा, ये 27 का स्क्वायर होगा, 3 3 3 3 कॉमन होगा तो 27 का स्क्वायर 734 से कटेगा, ये का आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है i/z³ + z² - z + i बराबर 0 है। तो यहाँ z का वैल्यू जो आ जाएगा वो i आ जाएगा और पूछा गया है mod z + 1 का होल स्क्वायर क्या होगा। तो mod z का मान तो 1 आएगा, 1 1 2 का स्क्वायर यानी कि 4 आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है 0 1 4 5 का उपयोग करके 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जाएंगी, उनका योग क्या होगा। तो 4 अंक की जब भी संख्याएं बनाई जाएंगी और पुनरावृत्ति नहीं है तो एक इसके बाद एक के साथ तो आएगा 6 संख्याएं बनेंगे 0 4 5 1 0 5 4 1 5 0 4 1 5 4 0 1 4 5 0 1 4 0 5। ऐसे ही 6 संख्याएं 4 से स्टार्ट होंगी 4 0 5 1 4 0 4 0 1 5 4 1 5 0 4 1 0 5 4 5 0 1 4 5 1 0 5 1 0 4 5 1 4 0 5 4 0 1 5 4 1 0 5 0 4 1 5 0 1 4 और सबको जोड़ देंगे तो जोड़ने पर मिलेगा 64,440। कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से करना। एक तरीका और भी है, इसका एक फॉर्मूला है लेकिन फॉर्मूला याद न रहे तो भी आप कर सकते हैं। XYZ एक के घनमूल है, XYZ के घनमूल आता है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, मतलब x y और z का मान रखेंगे। हमें पूछा है xy + yz + zx, यहाँ से ये मान रख के जोड़ देंगे तो 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है एक मैन के 7 रिलेटिव हैं, 4 वुमेन है 3 मैन है और उसकी वाइफ के 7 रिलेटिव हैं, 3 वुमेन है 4 मैन है। 3 मैन और 3 वुमेन को कितने तरीके से इनवाइट करना है कि हस्बैंड के भी 3 रिलेटिव हो और वाइफ के भी 3 रिलेटिव हो। यानी कि यहाँ से 3 मैन को बुला ले तो 3C3 4C0 इंटू, तो मैन यहाँ से बुलाएगा 3 मैन करेगा तो 3 वुमेन यहाँ से होंगी यानी कि 3C3 इंटू 4C0 प्लस यहाँ से 2 मैन कर ले, 2 मैन करे तो 1 वुमेन करेगा यानी कि 3C2 इंटू 4C1 और इसके उलट यहाँ से 1 मैन को बुलाना पड़ेगा यानी 4C1 इंटू 3C1 वुमेन 2 को बुलाना होगा तो 3C2 हो जाएगा। इसके उलट 1 मैन यहाँ से बुलाए तो 4C2 3C1 यहाँ से 1 मैन बुलाया है यानी कि यहाँ से 2 मैन बुलाएगा 4C2 इंटू 3C1 प्लस यहाँ से तीनों वुमेन को बुलाया तो 4C3 3C0 और तीनों वुमेन को बुलाया है तो यहाँ से 3 मैन हो जाएंगे तो 4C3 3C0
और इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें 485 आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से करना। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, त्रिभुज पी क्यू आर पर तीन बिंदु हैं, क्यू आर पर 4 बिंदु हैं, पी क्यू पर 3 बिंदु हैं, क्यू आर पर 4 बिंदु हैं और पी आर पर 5 बिंदु हैं। कितने त्रिभुज बनेंगे? तो 12C3 माइनस 3C3 माइनस 4C3 माइनस 5C3, और इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 205 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, log A बेस B बराबर P दिया है, log C बेस B बराबर 2P दिया है और log E बेस F बराबर 3P दिया है। A C E का पावर 1/P का वैल्यू क्या होगा? A का मान तो आएगा, B का पावर P, C का मान यहाँ से आ जाएगा, D का पावर 2P और E का मान आएगा F का पावर 3P। वो पावर 1/2 करेंगे तो B स्क्वायर और F का क्यूब आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस A3x क्यूब प्लस x पावर 4 बराबर 0। ये दो रूट दिया गया है, -√2 और √3। तो A1 A2 A3 A3 एक पूर्णांक है, तो कौन सा कथन सही होगा? तो रूट जब भी होंगे, जब ये पूर्णांक होगा तो एक आ जाएगा +√2 और ये आएगा -√3, यानी कि x स्क्वायर -2 और x स्क्वायर -3 गुणा कर देंगे तो ये आएगा x पावर 4 -5x स्क्वायर प्लस 6 बराबर 0। यहाँ से कंपेयर कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो A0 बराबर 6 और A3 बराबर 0। बाकी की जरूरत नहीं आएगी, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, Z1 प्लस Z2 बाई Z1 माइनस Z2 का मॉड बराबर 1 दिया है। तो रियल पार्ट ऑफ Z1 बाई Z2 आप प्लस 1 का वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ से x1 प्लस x2 का स्क्वायर प्लस y1 प्लस y2 का स्क्वायर बराबर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर कर लेंगे। तो ये तो आएगा 4x1 x2 प्लस 4y1 y2 बराबर 0, यानी कि यहाँ पर जो ये रखेंगे तो ये रेशलाइज करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। तो रियल पार्ट 0 + 1 करेंगे तो ये हमें एक आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, फैक्टोरियल 26 बराबर x × 8 का पावर k है। तो ये तो लिख सकते हैं x × 2 का पावर 3k। 26/2 26/4 26/8 और 26/16, यानी 13 6 3 1 19 3 22 23 23, यानी कि k का वैल्यू जो आ जाएगा वो हमें 7 आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में आप लोग स्टेटमेंट देखो, तो समान कोटि के दो व्युत्क्रमणीय अवयव A और B के कथन के लिए दिया गया है। तो एडजॉइंट AB जो आता है वो एडजॉइंट A × एडजॉइंट B नहीं होता है, एडजॉइंट A × एडजॉइंट B नहीं होता है, यानी पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट भी AB का एडजॉइंट जो होता है वो BA के एडजॉइंट BA होता है, ऐसा भी गलत है। तीसरा वाला सही है, क्योंकि A × एडजॉइंट A जो होता है वो A का मॉड × I होता है, माइनस करेंगे तो 0 आएगा। तो कितने कथन सही है, यानी कि ओनली वन स्टेटमेंट करेक्ट है। तो नंबर 12 दिया गया है कि कौन कौन कथन सही है। तो A × एडजॉइंट A का ट्रांसपोज जो आता है वो A × एडजॉइंट E के ट्रांसपोज के बराबर है, तो सही है। A² बराबर A होता है, A आइडेंटिटी है तो सही है। तीसरा दिया है A³ बराबर A है जब आइडेंटिटी है, यानी कि तीनों स्टेटमेंट सही है, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, 4 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जिसके सभी अंक सम हो। तो सम होने के लिए 4 अंक की संख्या है, तो 0 2 4 6 8 रखेंगे तो ये 4 आएगा, 5 5 5, यानी कि पुनरावृत्ति अलाउ है, तो
तो यानी कि 500 ऐसी संख्याएं बनेंगी। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है z प्लस 100 का क्वेश्चन नंबर 14 दिया है z माइनस 100 का होल क्यूब प्लस 1000 बराबर 0 है, यानी कि z माइनस 100 बराबर माइनस 10 ओमेगा और माइनस 10 ओमेगा स्क्वायर आएगा। z का वैल्यू जो आएगा वो 90, 10 कॉमन करेंगे तो 10 माइनस ओमेगा और 10 कॉमन करेंगे तो 10 माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है 1 प्लस आई का पावर 4 प्लस 1 माइनस आई का पावर 4 क्या वैल्यू किसके बराबर होगा। तो पावर 4 करके एक्सपेंड कर लेंगे तो भी हमें ये -8 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कोटि 3 के एक विषम सममित आव्यूह ए के लिए क्या क्या, तो विषम सममित आव्यूह मतलब स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो इसके सभी डायगोनल 0 होंगे, यानी पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा दिया गया है कि विकर्णों के अवयव का योग 0, विकर्णों का योग 0 होगा विकर्ण के एलिमेंट का, तो पहला भी सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत दिया गया है, यानी कि ऑप्शन ए आ जाएगा। 17 नंबर सवाल दिया गया है 1 2 3 5 का प्रयोग किए करके 4 अंकों से 4 से विभाज्य होने वाली कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। तो 4 से विभाज्य होने के लिए यहाँ पर इकाई अंक तो 2 ही रहेगा, यहाँ पर जो 4 अंक की संख्याएं हैं यहाँ पर 1 3 5 कुछ भी रख सकते हैं, यानी 3 तरीका 2 1, यानी कि टोटल संख्याएं जो मिलेंगी जो 4 से विभाज्य होंगी वो 6 मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है 2 का पावर 120 भागा 7, इसको लिख सकते हैं 8 का पावर 40 भागा 7, यानी 7 प्लस 1 का पावर 40, भाग दे देंगे तो हमें 1 शेष आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है 9C4 9C3 10Cn माइनस 4 11C6 11C5 12Cn MC7 MC6 m प्लस NCn प्लस 1 का डिटर्मिनेंट 0 दिया गया है, तो n का मान क्या होगा। तो यहाँ से तो ये पता है दोनों को जोड़ेंगे तो 10C4 आएगा, यानी n का मान 6 आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से करें। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है cos C sin B 0 tan A 0 sin B 0 tan B प्लस C और cos C इसका वैल्यू क्या होगा। तो tan B प्लस C के तो लोग माइनस tan A लिख सकते हैं। 100 त्रिभुज के बारे में दिया गया है, इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, तो एक्सपेंड करके सॉल्व कर लेंगे तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है 1 2 3 4 का प्रयोग करके अवयव के 4 प्रविष्टि वाले कितने, तो 4 प्रविष्टि वाले तो हो सकता है 4 गुणे 1 1 गुणे 4 और 2 गुणे 2, इनसे बनाएंगे तो 3 तरीके, मतलब 4 का पावर 4 गुणे 3 यानी कि 768 डिटर्मिनेंट बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 मैट्रिक्स बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है कि x -1 से 1 के बीच में है तो कौन सा एक अक्षादी फलन है। तो यानी कि fx बराबर x mod x का ग्राफ बनाएंगे तो एक अक्षादी होगा। cos पाई x जो होगा नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन ए आ जाएगा केवल एक। क्वेश्चन नंबर 23 में मान लीजिए कि विवृत अंतराल -1 से 1 पर संबंध और x प्लस वाई लेस देन 2 द्वारा निम्नलिखित में कौन सा कथन सही होगा। तो ऑप्शन डी आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग देख लेना। 24 नंबर सवाल में दिया गया है कि ABC 3 सेट दिया है, तो A यूनियन B में से A माइनस B यूनियन B माइनस A यूनियन A इंटरसेक्शन B, ये घटाएंगे तो हमें फाई मिलेगा, यानी रिक्त समुच्चय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है ABC त्रिभुज की भुजाएं हैं, तो A स्क्वायर B साइन A C साइन A B साइन A एक cos A C साइन A cos A और ये एक दिया है, इसका वैल्यू किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर ABC
60 एंगल 60 रख दें और ABC का मान दूर दूर रख देंगे तो इसका वैल्यू जो आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से करना। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है ABC AP में है तो B बराबर A प्लस C बाई 2 आ जाएगा। BCD GP में है तो C स्क्वायर बराबर BD आ जाएगा। और CDE HP में है तो D बराबर 2CE बाई C प्लस E आएगा। तो B और D का मान रखेंगे यहाँ पर तो C स्क्वायर बराबर A प्लस C बाई 2 इंटू 2CE बाई C प्लस E। तो 2 से 2 कटेगा, C कटेगा, C स्क्वायर प्लस CE बराबर AE प्लस CE, ये दोनों कटेगा तो ACE GP में आएगा। GP का रेसिप्रोकल भी GP होता है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, यानी ऑप्शन सी आ जाएगा कि दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है log 4x माइनस 1 बराबर log 2x माइनस 3। तो यहाँ से तो हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 1 बराबर x माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 बराबर 0। x का मान 2 आएगा, 5 आएगा, 2 तो हो नहीं सकता है, तो यानी कि ओनली वन सॉल्यूशन मिलेगा, ओनली वन सॉल्यूशन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है कि log x बाई वाई बेस x प्लस log y बाई x बेस y बराबर k है। तो k किसके बराबर नहीं होगा? तो ये आ जाएगा log x बाई x करेंगे तो 1 माइनस log y बेस x प्लस 1 प्लस log x माइनस बाई वाई। इन दोनों का तो व्युत्क्रम है तो मिनिमम 2 होगा, ये 2 है, यानी कि ये कभी 0 नहीं हो सकता है, बराबर नहीं दिया गया है एक्स वाई के। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है ए का जब डिटर्मिनेंट हम लोग करेंगे तो वो एक आएगा, यानी कि ए इनवर्स बराबर आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, क्योंकि ए का इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए बाई ए। दूसरा दिया गया है कि विषम सममित अवयव है, ये स्टेटमेंट गलत दिया गया है। और तीसरा दिया है ए इनवर्स बराबर ए ट्रांसपोज, ये सही आएगा। तो 1 और 3 स्टेटमेंट सही, 1 और 3 सही है जो ऑप्शन सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 20 इंटू 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर का पावर माइनस 5। ये प्रसरण में x का पावर 10 का गुणांक क्या होगा? तो यहाँ भी सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमें -1, यहाँ पर एलसीएम लेकर के देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है mx प्लस 1 बाई एक्स का पावर n का 4th टर्म दिया गया है 5/2। तो mn का मान क्या होगा? यानी कि nc3 mx का पावर n माइनस 3 इंटू 1 बाई एक्स का पावर 3 करेंगे तो 5/2 मिलना चाहिए। यहाँ से तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि n का मान 6 आ जाएगा, n का मान 6 आ जाएगा, यानी कि 6c3 m क्यूब बराबर 5/2 है। तो m का मान तो आ जाएगा हमें, ये तो आ जाएगा 20, 5 से कटेगा 4 बार में, m क्यूब आएगा 1/, m का मान 1/2 आएगा, n का मान 6 दिया गया है। तो mn का मान पूछा गया है, mn का मान जो आ जाएगा वो हमें 3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है ABC GP में है, तो GP में है तो 4, 6, 9 मापे। तो जो ABC है तो 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 बराबर 0 के रूट्स इमेजिनरी होंगे तो पहला सही है। रूट्स का रेशियो 1 ओमेगा है, ये भी सही है, रूट्स का रेशियो 1 ओमेगा आएगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट मिलेगा 9/4 यानी कि बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो 6/4 का स्क्वायर यानी कि ये भी 9/4 आ जाएगा, स्क्वायर सही है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया है यदि x के सभी पूर्णांक मानों के लिए x स्क्वायर प्लस mx प्लस n
तो m एक पूर्णांक होगा और n एक पूर्णांक होगा, तभी एक्स स्क्वायर तो पूर्णांक है ही, m भी पूर्णांक हो जाए n भी पूर्णांक हो जाए तो ये पूर्णांक हो जाएगा, जो ऑप्शन सी में दिया है। 34 नंबर सवाल दिया है x प्लस वाई का पावर 2n प्लस 1 और x माइनस वाई का पावर 2n प्लस 1, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का पावर 2n प्लस 1 के मध्य पदों का योग 0 करेंगे तो इसके मध्य पद 2 ठो आएंगे और 0 करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर जो आ जाएगा हमें 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया गया है कि ए दिया गया है 1 2 3 4 5 और बी दिया गया है 6 7। पूछ रहा है कि ए से बी पर आच्छादक फलनों की संख्या कितनी होगी, तो ये संख्या जो आ जाएगी 30 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया है √3 cos 10 माइनस साइन 10 अब बटा में साइन 25 इंटू cos 25 का मान क्या होगा, तो बाई 2 1/2 2 से इंटू कर दे, 2 से यहाँ गुणा कर दे 2 से यानी कि 4, इसको तो हम लोग साइन 60 लिख सकते हैं, यानी कि साइन 60 cos 10 cos 60 साइन 10 यानी कि साइन 50 अब बटा साइन 50 यानी कि 4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया है साइन 9 माइनस cos 9 का मान क्या होगा, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो 1 माइनस साइन 18 आ जाएगा। ये हमेशा निगेटिव होगा क्योंकि 0 से 45 तक साइन छोटा होता है और 45 के बाद साइन बड़ा हो जाता है, तो यानी 1 माइनस √5 माइनस 1/4 करेंगे तो 5 माइनस √5/4, तो साइन 9 माइनस cos 9 का मान आएगा माइनस 5 माइनस √5 बटा में 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 दिया गया है EQ प्लस BQ प्लस CQ बराबर 3ABC का कंडीशन अप्लाई करेंगे तो ये तो आंसर 0 आ जाएगा। उस डिटरमिनेंट को आप लोग एक्सपेंड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 39 दिया गया है cos इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स x है, तो x का मान 1/√2 यानी 45 डिग्री पर दोनों बराबर होते हैं, इसको ध्यान रखना होगा। 40 नंबर सवाल दिया गया है साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बराबर 2 दिया है, तो इसके हलों की संख्या क्या होगी, -π/2 माइनस पाई से प्लस पाई, यानी 1 माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा बराबर 2 है, तो यानी कि माइनस साइन 2 थीटा बराबर -1 होगा, यानी कि इसके हलों की संख्या जो आ जाएगी वो 2 आ जाएगी। इंटरवल ध्यान से चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 दिया गया है c का मान 60 दिया है, तो cos a प्लस cos b अब बटा में cos a माइनस b/2 क्या होगा, तो त्रिभुज के लिए दिया गया है, तो a को हम लोग 90 मान लें और b को 30 मान लें, ऐसा भी कर सकते हैं, तो 0 30 यानी कि √3/2 90 माइनस 30 यानी कि √3/2 कैलकुलेट करेंगे तो यह फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 दिया गया है √15 प्लस कोट स्क्वायर π/4 माइनस 2 कोट इनवर्स 3, इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसको तो लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स 1/3 यानी tan इनवर्स 3/4, कॉट का फॉर्मूला एक्सपेंड कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में साइन 10 साइन 50 प्लस साइन 50 साइन 250 प्लस साइन 250 साइन 10 का मान क्या होगा, कैलकुलेट करके देख लेंगे, इसका मान -3/4 आ जाएगा। यहाँ से कॉमन करके भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 दिया गया है tan इनवर्स a/b माइनस tan इनवर्स a माइनस b/1 प्लस a प्लस b दिया गया है, इसको tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b के फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो π/4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 दिया गया है cos बीटा माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस cos बीटा x प्लस साइन बीटा बराबर 0 है, तो 0 से पाई के बीटा बिलोंग कर रहा है, तो मूल वास्तविक है, यानी कि कोट स्क्वायर बीटा बड़ा बराबर होगा 4 cos बीटा माइनस 1 इंटू साइन बीटा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस cos बीटा लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 दिया गया है f थीटा दिया गया है 1/1 प्लस tan थीटा,
और अल्फा प्लस बीटा दिया गया है 5π/4। तो एफ अल्फा प्लस इंटू एफ बीटा है, एफ बीटा है, ये तो 1/2 आ जाएगा। 45 में भी होता है और थर्ड क्वाड्रेंट 225 में भी होता है, दोनों कंडीशन में ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 48 दिया गया है tan अल्फा और tan बीटा x² - 6x + 8 = 0 के रूट है। तो tan अल्फा प्लस tan बीटा आ जाएगा 6 और tan अल्फा इंटू tan बीटा आ जाएगा 8। तो tan अल्फा प्लस बीटा आएगा 6/1 - 8। पूछ रहा है हमें cos 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, यानी कि cos 2 अल्फा प्लस बीटा, यानी 1 - tan² अल्फा प्लस बीटा और 1 + tan² अल्फा प्लस बीटा। और इसका मान हम लोग रख देंगे तो ये आ जाएगा हमें 13/85। कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से कर लेना, -6/7 आ जाएगा। तो सॉल्व करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 दिया गया है हमें tan 65 + 2 tan 45 - 2 tan 40 - tan 25 का मान क्या होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा। tan 65 को 45 + 25 करके 40 + 25 करके एक्सपेंड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 50 में दिया गया है cot A cot B cot C 0 से बड़ा है। cot A cot B cot C 0 से बड़ा है, यानी कि तीनों पॉजिटिव होंगे, दो निगेटिव तो हो नहीं सकते, निगेटिव होंगे तो अधिक कोण होगा और दो अधिक कोण त्रिभुज में संभव नहीं है। तो ये न्यून कोण त्रिभुज होगा, यानी पहला स्टेटमेंट सही है। और दूसरा वाला स्टेटमेंट मतलब अधिक कोण होगा, ऐसा संभव नहीं है। तो 50 नंबर में पहला सही है, यानी कि केवल एक आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 दिया गया है x² + y² + 2x + 6y + 1 = 0। उसके सेंटर आएंगे -1 - 3 और रेडियस आएगा 1 + 9 - 1 यानी कि 3। तो ए बी सी है, तो a² + b² + c² 19 आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 52 दिया गया है 1 - 1 और 2 और 2 1 - 1 बोला x² + y² + z² - 2ux + 2vy + 2wz + 2wz + 1 = 0 का एंड पॉइंट है, यानी कि ये तो आ जाएगा -u जो आ जाएगा वो 3/2 आ जाएगा, -v जो आ जाएगा वो 0 आएगा, -w जो आ जाएगा वो 1/2 आएगा। तो यानी कि u + v + w जो आ जाएगा वो -2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा। कैलकुलेशन ध्यान से करना। x = 5 xy प्लेन पर, तो x = 5 करेंगे तो ये लाइन होंगी, इसमें इनफाइनाइट पॉइंट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 54 दिया गया है एक समतल का इक्वेशन दिया है 2x - 3y + 6z = -4। तो 2/7x - 3/7y + 6/7z = -4/7। तो ये L, M और N है, ये मान रख देंगे तो हमें आंसर जो आ जाएगा वो 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 दिया गया है रेखा का जो समीकरण, क्वेश्चन नंबर 55 में रेखा का समीकरण मिलेगा x - 1/3 y + 1/2 और z - 2/2। इसको समतल हम लोग x + 2y + 3z = 18 से मिलाएंगे, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा 4 1 4 आ जाएगा। यहाँ से इसको r मान ले तो x का वैल्यू आएगा 3r + 1, y का वैल्यू 2r - 1 और z का वैल्यू 2y + 2 पुट कर देंगे और उसके बाद कोऑर्डिनेट पुट कर देंगे तो ये मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 दिया गया है बिंदु
1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 से गुजरने वाले समतल का मूल बिंदु से तो x/1 + y/1 + z/1 बराबर p हो जाएगा। मूल बिंदु से दूरी निकालेंगे, यानी कि ये तो आ जाएगा p बराबर सॉरी ये 1 है, तो मूल बिंदु से जो दूरी आएगी वो 1/√1², यानी कि 3p² का मान जो आ जाएगा वो 1 है। क्वेश्चन नंबर 57 दिया गया है, डायरेक्शन को साइन दिया गया है लाइन के l + 2m + n बराबर 0 और 2l + -2m + 3n बराबर 0 है। l² + m² - n² का जो मान आएगा वो 29/101 आ जाएगा। ln का मान रख देंगे तो क्वेश्चन नंबर 58 दिया गया है, जो रेखा का समीकरण आएगा x + 2y - 1 + लैम्डा × 2x - y - 1 बराबर 0। इसका जो मूल बिंदु मतलब पास कराएंगे तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रखेंगे और इसको सेटिस्फाइड करेंगे तो x + 3y बराबर 10xy आ जाएगा। या इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दें और दोनों को जो सेटिस्फाइड कर रहा है वो यही लाइन होगा। ये भी एक तरीका है। क्वेश्चन नंबर 59 दिया गया है, इक्वेशन ऑफ लाइन पूछा गया है जो इस पर परपेंडिकुलर होगा, यानी कि x sin थीटा - y cos थीटा + 1 बराबर 0। sin थीटा और cos थीटा से गुजर रहा है। क्वेश्चन नंबर 60 में p और q का p और q दोनों जो हैं वो y बराबर 2x + 3 पर है और r से दोनों की दूरी दिया गया, r का कोऑर्डिनेट दिया गया है 1 5, तो दोनों की दूरी जो दिया गया है वो 2 है। तो पी क्यू का नियामक क्या होगा? तो पहले तो इन दोनों को सेटिस्फाइड कर रहा है और वो ऑप्शन ए है 1 + 2/√5 और 5 + 4/√5, 1 - 2/√5 और 5 - 4/√5, यही दो ऑप्शन सेटिस्फाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 61 दिया गया है, वर्ग की दो भुजाएं दिया गया है 2x + y - 3 बराबर 0 और 4x + 2y + 5 बराबर 0। तो बीच की दूरी यानी भुजा की लंबाई जो आ जाएगी तो 4x + 2y - 6 बराबर 0, यानी 11/4² + 2², ये ए आएगा। तो a² आएगा 121/20, यानी 6.05 आ जाएगा स्क्वायर का एरिया। क्वेश्चन नंबर 62 दिया गया है, त्रिभुज ABC में ए का कोऑर्डिनेट दिया गया है 3,5, AB और AC के मध्य बिंदु इसके कोऑर्डिनेट दिया है -1,2 और 6,4, तो यहाँ तो कोऑर्डिनेट आ जाएगा -5 और ये आ जाएगा -1, यहाँ आ जाएगा 9, 8 यानी 3। अब हमसे पूछ रहा है कि इसका सेंट्रॉइड क्या होगा, केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा। तो 9 3 12 में से 5 घटेगा 7/3, 5 3 8 -1 यानी कि 7/3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 दिया गया है, त्रिभुज ABC एक न्यूनकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ABC न्यूनकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, AB बराबर AC है, यानी कि ये दोनों तो थीटा थीटा होगा। पूछ रहा है कि अच्छा ये दिया गया है 7x - y - 3 बराबर 0 है और ये x + y बराबर 5 है। तो दोनों बराबर कोणों में से एक थीटा है, तो cos थीटा क्या होगा? तो ये तो आ जाएगा 180 - 2 थीटा, यानी 180 - 2 थीटा tan के साथ जो आ जाएगा इसका स्लोप आ जाएगा 7 और इसका आएगा -1, बराबर आएगा 7 - -1/1 + 7 × -1, यानी कि 4/3 का निगेटिव tan 2 थीटा आ रहा है -4/3, तो 2 tan θ/1 - tan² थीटा करेंगे तो -4/3। यहाँ से tan थीटा निकाल करके cos थीटा का मान पूछा गया है,
तो कॉट थीटा तो आ जाएगा हमें 1/2। क्वेश्चन नंबर 64 दिया गया है, पैराबोला y² बराबर 8x पर स्थित बिंदु P से। तो पहला स्टेटमेंट दिया है कि P के निर्देशांक जो आएगा वो तो पहला वाला स्टेटमेंट 6,4√3 है, ये भी सही है। और पैराबोला से नियता की लंबित दूरी 8 इकाई है, ये भी सही है, यानी कि सी वाला स्टेटमेंट हो जाएगा, दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 65 दिया गया है, दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता क्या है कि लघु अक्ष के सिरे से नाभियों को जोड़ता है। तो लघु अक्ष के सिरे से नाभियों को जब जोड़ा जाएगा तो यानी कि ये तो AE होगा और ये B होगा, ये 90 डिग्री होगा, दोनों बराबर होता, बीच का कोण 90 डिग्री है, यानी कि 45 होगा। तो B बराबर AE आएगा, E का वैल्यू आएगा B/A, यानी कि E² बराबर 1 - B²/A², यानी कि 2A² आएगा, E का वैल्यू आएगा 1/√2। क्वेश्चन नंबर 66 में A का वैल्यू दिया गया है I - j प्लस के, वेक्टर लिख लेना। B दिया गया है I + 2j - k, और A क्रॉस B क्रॉस A, यहाँ से हम लोग ये कैलकुलेट कर लेंगे, 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर अल्फा I प्लस बीटा j प्लस गामा k, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो मान मिलेगा वो 8 आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 67 में एक चीज दिया गया है कि परिणाम 2 वाले सदिश 2i के साथ π/3, 3j के साथ π/4 और 4k के साथ न्यून कोण बनाता है। तो जब न्यून कोण बनाएगा, तीनों न्यून कोण बना रहा है, तो जो इसके डायरेक्शन कोसाइन होंगे तो वो डायरेक्शन रेशियो भी जो आएगा वो पॉजिटिव होगा, जो ऑप्शन एक ए में दिया गया है। बाकी जगह तो निगेटिव मिल रहे हैं, तो संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 68 में दिया गया है कि एक बल आघूर्ण के संदर्भ में विचार कीजिए। तो पहला दिया गया है कि बिंदु के परितः बल आघूर्ण के आरोपित बिंदु से स्वतंत्र होते हैं। ये पहला वाला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 69 में दिया गया है R.I R क्रॉस I वेक्टर का साइन है, प्लस R.J R क्रॉस J प्लस R.K और R क्रॉस K। इसका वैल्यू क्या होगा? तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 में दिया गया है A और B दो वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड 4 है और थीटा दिया गया है। तो A प्लस B, A माइनस बी कर ले, A माइनस बी का स्क्वायर करेंगे वेक्टर में, तो A² प्लस B² माइनस 2AB कोस थीटा, यानी कि ये तो 4 का स्क्वायर 2 × 4 × 4 कोस π/3। ये तो 1 आ जाएगा, 16 खत्म हो जाएगा, तो A माइनस बी का मॉड जो आ जाएगा वो 4 आ जाएगा। A और A माइनस बी के बीच का एंगल पूछ रहा है, यानी कि कोस थीटा आ जाएगा। दोनों का डॉट प्रोडक्ट तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट अपॉन 4 × 4, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट और ये वेक्टर डॉट A माइनस बी का वेक्टर लिखेंगे, ये तो हमें आ जाएगा 1/2, यानी कि यहाँ से थीटा जो आ जाएगा वो π/3 यहाँ पर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 दिया गया है कि y1 और y2 दो अवकल समीकरण dy/dx बराबर x के हल हैं। तो dy बराबर x dx, यानी कि y बराबर x² 2 + c1, दो कंडीशन मिल रहा है। तो ये तो आएगा, एक 0 रखेंगे तो c का वैल्यू एक बार 0 आएगा, एक 4 आएगा, तो y बराबर x² π2 और y बराबर x² 2 + 4 आ रहा है। पूछ रहा है कि ये कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेंगे, तो ये तो कभी प्रतिच्छेद ही नहीं करेंगे।
ये आ जाएगा, ये डायग्राम आएगा, यानी कि नो कॉमन पॉइंट आ जाएगा, नो कॉमन पॉइंट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 में y बराबर e पावर x a cos x प्लस b sin x दिया गया है और पूछ रहा है कि इसका अवकल समीकरण क्या होगा। तो पहले हम लोग dy बाई डी एक्स निकालेंगे, फिर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे और ऑप्शन में रख के देखेंगे तो जो सेटिस्फाइड करेगा इक्वेशन वो आएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 dy बाई डी एक्स प्लस 2y बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 73 दिया गया है f(x) बराबर ax माइनस b और gx बराबर cx प्लस d। तो gf(x) बराबर fgx, इसका वैल्यू ये दिया गया है तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, यानी कि g ax माइनस b f cx प्लस d, यानी कि ये तो आ जाएगा c ax माइनस b प्लस d बराबर a cx प्लस d माइनस b, यानी कि a cx माइनस बी सी प्लस सी डी बराबर ए सी एक्स प्लस ए डी माइनस बी, सॉरी ये सी डी अलग है तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि माइनस बी सी प्लस डी बराबर बी डी माइनस बी। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो एफ ऑफ ये डी आ जाएगा और ये जो आ जाएगा वो जी ऑफ बी आएगा, जी ऑफ माइनस बी आ जाएगा। तो एफ ऑफ डी प्लस जी ऑफ बी जब जोड़ेंगे तो हमें 2D आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से कर लेना इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए। क्वेश्चन नंबर 74 दिया गया है -1 से 1 तक 3 sin x माइनस साइन 3x इंटू कोस स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो ये दोनों तो ऑड फंक्शन है और ये इवन फंक्शन है, तो बारी बारी से भी करेंगे तो ये वैल्यू तो 0 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 75 2 माइनस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का पावर 0.6 को 3/5 बराबर d2 वाई बाई डी एक्स स्क्वायर करेंगे तो इसका ऑर्डर जो आ जाएगा वो 2 आ जाएगा और डिग्री जो आ जाएगा वो 5 आ जाएगा। यही पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 76 दिया गया है dy बाई डी एक्स बराबर 2 e पावर x y क्यूब और y 0 दिया गया है 1/2 तो 4y स्क्वायर 2 माइनस e का पावर x। इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग 1 आ जाएगा। पहले सेपरेट करके डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर लें और c का मान निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 77 में दिया गया है p दिया गया है a से b तक f(x) dx और q दिया गया है a से b तक f(x) का मॉड dx और fx दिया गया है e का पावर माइनस x। e पावर माइनस एक्स को हमेशा ग्राफ जो आएगा वो पॉजिटिव ग्राफ ही होगा। e पावर माइनस एक्स हमेशा ग्राफ पॉजिटिव होगा तो मॉड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब मॉड करने से फर्क नहीं पड़ेगा यानी कि इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो सेम होगा। क्वेश्चन नंबर 78 दिया गया है 0 से π/2 a प्लस साइन एक्स बाई 2a प्लस साइन एक्स प्लस कोस एक्स dx क्या होगा। x के जगह पे π/2 माइनस एक्स रिप्लेस करके इक्वेशन 1 2 कर लेंगे तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो π/4 आ जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2 आता है। क्वेश्चन नंबर 79 दिया गया है d के नॉन निगेटिव के लिए 16x क्यूब बाई 3 माइनस 4bx स्क्वायर प्लस x। x 0 से बड़ा है, ना अधिकतम हो और ना न्यूनतम हो, तो यहाँ पर तो हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे और d 0 नहीं होगा, इसके लिए b का जो वैल्यू आएगा 0 और 1 के बीच में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 दिया गया है fx बराबर 1/√2
मॉड एक्स माइनस एक्स और जी एक्स दिया गया है 1/√x माइनस मॉड ऑफ एक्स का इसमें डोमेन निकलेगा, तो यानी कि मॉड एक्स से बड़ा होगा, जब एक्स नेगेटिव होगा तब तो होगा, एक्स नेगेटिव में इसका डोमेन तो निकल सकता है, लेकिन एक्स कभी भी मॉड एक्स से बड़ा नहीं हो सकता, बराबर होता तो बटा में 0 तो हो नहीं सकता था, यानी जी एक्स का मॉड नहीं निकलेगा, यानी ऑप्शन ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 दिया गया है 3 cos x प्लस 4 sin x डिवाइडेड बाई 2 cos x प्लस 5 sin x dx। इसका इंटीग्रेशन दिया गया है अल्फा x बाई 29 प्लस बीटा लॉग 2 cos x प्लस 5 sin x प्लस c। तो क्वेश्चन नंबर 81 और 82 में अल्फा और बीटा दोनों का मान निकालना है, तो यहाँ पर तो हम लोग करते हैं नोमिनेटर बराबर है मतलब अल्फा टाइम्स नोमिनेटर प्लस बीटा टाइम्स नोमिनेटर का डिनोमिनेटर। यहाँ हम लोग करेंगे नोमिनेटर इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस बीटा टाइम्स डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, यानी कि 3 cos x प्लस 4 sin x बराबर अल्फा टाइम्स 2 cos x प्लस 4 sin x 5 sin x है, ये 5 sin x है प्लस बीटा टाइम्स इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो -2 sin x प्लस 5 cos x। अब कंपेयर करेंगे तो cos x का कोफिशिएंट आएगा 2 अल्फा प्लस 5 बीटा बराबर आ जाएगा 3, और यहाँ से आ जाएगा 4 बराबर 5 अल्फा माइनस 2 बीटा। तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ 5 से गुणा कर दें, यहाँ यहाँ 2 से गुणा कर दें, यहाँ 5 से गुणा कर दें, तो 10 अल्फा प्लस 25 बीटा 10 बीटा 4 अल्फा प्लस 25 बीटा बराबर 6, और ये आ जाएगा 25 अल्फा प्लस ये 10 बीटा है, और ये आ जाएगा -10 बीटा बराबर आ जाएगा 20। तो 29 अल्फा बराबर आ जाएगा 26, अल्फा का मान आ जाएगा 26/29, 29 को दिया गया है, यानी अल्फा का मान तो आ जाएगा हमें 26। क्वेश्चन को ध्यान से देख करके देखें, और बीटा का मान यहाँ पूछा गया है कि क्या होगा, तो अल्फा का मान हम लोग रख देंगे, तो बीटा का मान आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे ही। तो यहाँ पर 5 से गुणा करें तो 10 अल्फा प्लस 25 बीटा बराबर 15, और 2 से गुणा करें तो 10 अल्फा माइनस 4 बीटा बराबर 8, यानी कि माइनस प्लस माइनस, यानी कि 29 बीटा बराबर 7। तो बीटा जो आ जाएगा यहाँ से 29 है, तो यहाँ तो बीटा का मान जो आ जाएगा वो 7 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 83-84 के लिए डाटा दिया गया है fx बराबर x/ln x एक से बड़ा है। इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हम लोग चेक करेंगे, तो 0 से ई से इन्फिनिटी में इंक्रीजिंग आ रहा है, यानी कि पहला वाला स्टेटमेंट सही है, ई से इन्फिनिटी में इंक्रीजिंग आ रहा है। 1 से ई में डिक्रीजिंग आ रहा है, 1 से ई में डिक्रीजिंग आ रहा है, ये भी सही है। और तीसरा दिया गया है 9ln 7 बराबर बड़ा है 7ln 9 से, यानी कि ln 7 का पावर 9 बड़ा होगा ln 9 का पावर 7 से। तो ये भी चेक कर सकते हैं, तो ये भी चेक करेंगे तो ये भी स्टेटमेंट, यानी कि तीसरा स्टेटमेंट भी सही आ रहा है, यानी कि तीनों स्टेटमेंट सही आ रहे हैं 83 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 84 दिया गया है, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है कि f डबल डैश ई जो आएगा वो 1/e आएगा, जो सही है।
दूसरा दिया गया है कि एफ एक्स ई पर स्थानीय न्यूनतम मान प्राप्त होता है, यानी कि दूसरा भी सही है, पहला सही है। और तीसरा एफ एक्स का न्यूनतम मान ई है, ये भी सही है, यानी कि तीनों स्टेटमेंट सही। क्वेश्चन नंबर 85-86 के लिए डाटा दिया है जी एक्स बराबर एक्स माइनस 1/x है और एफ ओ जी एक्स दिया गया है एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब। एफ एक्स का जो मान हो जाएगा वो एक्स क्यूब प्लस 3x आ जाएगा, ये कैलकुलेट कर लेना। और पूछ रहा है जी एफ एक्स माइनस 3x, इसका मान किसके बराबर आएगा? तो एफ एक्स माइनस 3x करेंगे तो जी एक्स क्यूब आएगा, यानी एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब आ जाएगा। फिर पूछ रहा है, ये 85 का आंसर हो जाएगा। 86 में पूछ रहा है एफ डबल डैश एक्स क्या आ जाएगा? तो यहाँ से तो एफ डबल डैश एक्स करेंगे तो 6x आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87-88 दो क्वेश्चन के लिए कुछ डाटा दिया गया है। तो एफ एक्स बराबर दिया है मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 और जी एक्स दिया गया है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस 1 और एच एक्स का वैल्यू दिया गया है एफ एक्स बाई जी एक्स। पूछ रहा है कि एफ एक्स सभी एक्स से जीरो से छोटे पर अवकलनीय होगा। तो जीरो पर ये अवकलनीय नहीं होता है, जीरो से छोटे पर तो अवकलनीय होगा, यानी कि पहला स्टेटमेंट सही है। जी एक्स 0.0001 पर सतत होगा, तो केवल इंटीजर पर डिसकंटिन्यूअस होता है, तो बाकी जगह तो सतत होगा, यानी कि दूसरा भी सही है। और तीसरा दिया गया है कि x बराबर 2.5 पर अवकलज 1 होगा, नहीं 2.5 पर इसका अवकलज 0 होगा, यानी तीसरा गलत दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 88 दिया गया है कि लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 एच एक्स 0 माइनस है और एफ ऑफ लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस, तो एच एक्स का वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ पर पॉइंट माइनस में है तो -0.1 कर ले, मतलब माइनस में कुछ भी पॉइंट रख ले और यहाँ 0.1 कर ले और एफ एक्स में ये वैल्यू रख करके एच एक्स का मान हम लोग निकाल सकते हैं। और तब हम लोग देखेंगे कि इसका जो वैल्यू आ रहा है, लिमिट आ रहा है, वो -3/2 आ रहा है। ध्यान से कैलकुलेट करना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 89 और 90 के लिए दिया गया है। तो फाई ए दिया गया है, ए से लेकर के 100 पाई प्लस ए तक साइन मॉड एक्स डी एक्स, यानी कि इसको तो हम लोग 0 से 100 पाई तक साइन मॉड एक्स का इंटीग्रेशन लिख सकते हैं, जिसका जो रिजल्ट आ जाएगा वो 200 आ जाएगा। तो ये 89 का आंसर आ जाएगा फाई ए का वैल्यू। और फाई डैश ए का वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि 0 आ जाएगा, जो क्वेश्चन नंबर 90 में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 और 92 दोनों के लिए एक ही साथ डाटा दिया गया है। तो y बराबर 2f(x) प्लस ax माइनस b, तो कौन सा सही है? तो 91 में दो ऑप्शन दिया है, f डैश x 0 है और f डबल डैश x लेस देन 0 होगा। तो ये अधिकतम का कंडीशन है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा कि पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, दोनों है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 92 में निम्नलिखित में कौन सा फलन x बराबर 0 पर अपेक्षित मान अधिकतम होगा? तो यहाँ पर हम लोग b के फॉर ऑल b और a का वैल्यू 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 93-94 एक साथ दिया गया है। एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 1 का मॉड और जी एक्स दिया गया है एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर और यहाँ एच एक्स बराबर दिया गया है एफ एक्स इंटू जी एक्स। पूछ रहा है -1 से 0 तक एच एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो ये तो वैल्यू आ जाएगा -1, यहाँ पर इसको लिमिट से हम लोग -1 से और इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हम लोगों को जो वैल्यू आएगा वो -3/2 आ जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन 94 में दिया गया है कि 0 से 2 तक एच एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? तो एक बार 0 से 1 तक देखेंगे और फिर 1 से 2 तक देखेंगे और दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें 1/2 आ जाएगा। दोनों इंटरवल में कैलकुलेट करके आप लोग देखना। क्वेश्चन नंबर 95 दिया गया है dx/√x + 1 माइनस √x माइनस 1। तो इसको स्लाइज करेंगे तो √x + 1 प्लस √x माइनस 1/2
इसका इंटीग्रेशन हमें क्या मिलेगा, तो ये आएगा x प्लस 1 का पावर 3/2, 2/3 होगा तो ये 1/3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा x माइनस 1 का पावर 3/2, तो ये भी 1/3 आ जाएगा। अल्फा और बीटा पूछ रहा है तो अल्फा का मान 1/3 आ जाएगा, बीटा का मान 1/3 आ जाएगा। कैलकुलेशन आपको 95 और 96 दोनों में यही सेम क्वेश्चन दिया गया है, दोनों क्वेश्चन के लिए डाटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 97 और 98 के लिए जो डाटा दिया गया है x² + y² - 2x = 0, तो इसका सेंटर जो आ जाएगा वो 1 0 आएगा और रेडियस जो आ जाएगा 1 आ जाएगा। x बराबर y बराबर x, तो यहाँ पर इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ले लेंगे। a1 और a2 दीर्घ और लघु पार्ट है, तो ये a1 है, ये a2 है। यहाँ से हमसे पूछ रहा है कि a1 का वैल्यू क्या होगा, a1 का वैल्यू आएगा 3π + 2/4 आ जाएगा, और 98 नंबर में पूछ रहा है 2a1 + a2 a1 - 3a2 का वैल्यू क्या होगा, तो इसको पुट करेंगे तो हमें पाई मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 99 में दिया गया है f3fx + f1/x बराबर 1/x + 1, और तो यहाँ पर हमें fx का मान पूछा गया है, x के जगह 1/x रिप्लेस कर देंगे तो 3 1/x + fx बराबर x + 1, और यहाँ से इसको 3 से गुणा कर दे तो fx का जो मान आ जाएगा वो 1/8 b/x - x + 2 आ जाएगा। और फिर क्वेश्चन नंबर 100 में दिया गया है कि 0 से 8, क्वेश्चन नंबर 100 में दिया गया है 8 बार 0 से 2 तक fx dx का इंटीग्रेशन कर देंगे, तो जो रिजल्ट आ जाएगा ऑप्शन ए आ जाएगा, देख लेना आप लोग ध्यान से। 101 नंबर सवाल में दिया गया है कि बैग में 5 ब्लैक और 4 व्हाइट बॉल हैं, 2 गेंद निकाला जाता है, दोनों एक ही रंग के हों, तो 5c2 + 4c2/9c2 आ जाएगा, जिसका मान 4/9 आता है। क्वेश्चन नंबर 102 दिया गया है, एक यादृच्छिक माध्य दिया है, यानी NP 5 दिया है और प्रसरण NPQ दिया है 4। Q का वैल्यू आएगा 4/5, P का वैल्यू आएगा 1/5, N का मान 25 आ जाएगा। यहाँ से दिया गया है 5 का पावर 23, x बराबर 3 है, यानी 25c3 1/5 का पावर 3 और 4/5 का पावर 22 बराबर लैम्डा 4 का पावर लैम्डा। तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे तो 5 का पावर 23 दिया है, तो यानी कि आ जाएगा 5 का पावर 23 25 × 24 × 23/6 1/5 का पावर 22 3 25 आ जाएगा, और 4 का पावर 22 आ जाएगा। 6 कटेगा 4 बार में 25, और ये कटेगा 5 का पावर 25 4, यानी कि 23 × 4 का पावर 23 आ जाएगा, तो लैम्डा का वैल्यू 23 आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 103 दिया गया है, कुछ डेटा दिया गया है और यहाँ y बराबर a + bx दिया है, तो 2a + 15b का जो मान आ जाएगा वो 6 आ जाएगा। 104 नंबर में यहाँ से m1 और m2 निकाल लेंगे, m1 और m2 निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमें -1/2 और -2/3, तो tan थीटा का मान निकाल लेंगे और 488 tan 3 थीटा का मान कैलकुलेट करेंगे तो 191 हमारा आंसर आ जाएगा। 105 नंबर सवाल में दिया गया है कि यहाँ x और y में एक संबंध निकालेंगे। n का वैल्यू x का y का प्रसरण दिया गया है, तो y का प्रसरण जो आ जाएगा 810/361 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 दिया गया है, ABCHQ में है, तो कौन सा कथन मतलब ये सही आएगा,
तो ये तो 10, 12, 15 हम लोग मानते हैं, तो 1/b माइनस ए प्लस 1/b माइनस सी करेंगे तो हमें 2/b भी रिजल्ट आएगा और 1/a प्लस 1/c भी रिजल्ट आएगा, मतलब 2 आंसर आएंगे, तीसरा आंसर नहीं आएगा। बाकी सब मतलब ऑप्शन देखना, इसको कुछ ऑप्शन में कुछ गलत दिया गया है। 107 नंबर सवाल में दिया गया है 150, 200, 250 और 300 रुपये लीटर कोई तेल बिकता है, परिवार हर साल बराबर खर्च करता है, तो औसत क्या होगा? तो हर साल बराबर खर्चा करता है, यानी कि इसका एलसीएम यदि हम लोग ले लें तो हर साल 3000 का तेल खरीदता है, यानी कि यहाँ 20 लीटर खरीदेगा, 15, 12 और 10, यानी कि तेल का जो एवरेज प्राइस आएगा 4 गुणे 3000, टोटल तेल आ रहा है 35, 47, 10, 57, यानी कि ये भाग दे देंगे तो लगभग 210 रुपये लीटर का तेल पड़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108, शब्द तिरुपति के अक्षरों को यादृच्छा लिखा जाए तो क्या प्रायिकता है कि दोनों लगातार एक साथ आए? तो यानी कि फैक्टोरियल 7 बाई फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 8 बटा बाई फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, ये तो कटेगा, ये 8 2 कट जाएगा, यानी कि 2/8 आएगा, तो 1/4 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 109 दिया गया है कि m बराबर 77 का पावर n है, यादृच्छा रूप से n का मान, तो 77 का पावर जो इकाई अंक आएगा वो 7 आएगा, 9 आएगा, 3 आएगा, 1 आएगा, और यही बारों बार चारों रिपीट करेगा, तो इकाई अंक 1 आने की संभावना जो आ जाएगी वो 1/4 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 110 दिया गया है, पहली 15 धन संख्याओं में से 3 अलग अलग संख्याएं चुनी जाएं तो 2 का गुणनफल तीसरे के बराबर है, तो ये आ जाएगा 15c3 में, तो जैसे 2, 3, 6, 3, 2, 4, 8, 2, 5, 10, 2, 6, 12, 2, 7, 14, 3, 4, 12, 3, 5, 15, तो इस तरह से हम लोग लिखते जाएंगे तो ये 7 आएगा, तो 7/455 यानी 1/65 हमारा आंसर आ जाएगा। बाकी भी लिख लेना आप लोग, मैंने लिख करके इस तरह। क्वेश्चन नंबर 111, 112 में कुछ डाटा दिया गया है, तो PA प्लस PB को हम लोग लिख सकते हैं PA इंटरसेक्शन B प्लस PA यूनियन B। इसका न्यूनतम मान पूछा गया है, तो दोनों का न्यूनतम मान करेंगे तो 0.125 और 0.750, यानी 0.875 आएगा न्यूनतम मान, और 112 में अधिकतम पूछा है तो इसका अधिकतम दिया गया है 0.375 और इसका अधिकतम 1 होता है, यूनियन भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, 1.375 आता है। 113 में डाटा दिया गया है, तो बी इंटरसेक्शन सी का न्यूनतम मान जो आएगा 0.2 आएगा, और अधिकतम मान 114 में दिया गया है, 114 में बी इंटरसेक्शन सी का अधिकतम मान जो आएगा वो 0.35 आएगा। डायग्राम बना करके भी देख सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 115 दिया गया है, एक अभिनीत सिक्कों को n बार उछाला जाता है तो कम से कम एक टेल, तो कम से कम एक टेल, इसका मतलब होगा 1 माइनस नो टेल, और कम से कम इसको P मान रहा है और Q मान रहा है 2 टेल को, यानी कि ये आ जाएगा 1 माइनस नो टेल और -1 टेल, यानी कि ये तो घटाएंगे तो हमें बचेगा 1 टेल आने के लिए, यानी कि NC1 1/2 1/2 का पावर n-1 आ रहा है, हमें 5/32 यानी कि यहाँ से NC1 यानी कि n आ जाएगा, 1/2 का पावर n आ रहा है 5/32, तो n का मान तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 5 होगा, n का मान 5 रखेंगे तो p का जो मान आ जाएगा वो 31/32 आएगा, और q का मान आ जाएगा 26/32, और p प्लस q पूछा गया है, यानी 57/32 आ जाएगा, जो 116 का आंसर आ जाएगा, और ये 115 का आंसर आएगा। 2 सवाल है। क्वेश्चन नंबर 117 में आप लोग देखना कि
कुछ डाटा दिया गया है और सिग्मा XI का मान पूछ रहा है, तो एन का मान आप लोग 2 या 3 रख के चेक कर लो। तो जब चेक करेंगे तो ऑप्शन बी में आएगा 2 का पावर n प्लस 1 माइनस n माइनस 2 बाई 2 का पावर n माइनस 1। ये क्वेश्चन नंबर 117 में आएगा। 118 में आ रहा है, इसका माध्य क्या होगा? तो माध्य जब निकालेंगे, माध्य के लिए भी यही काम करेंगे कि n का मान 3 रखे और तब डाटा में तो 2 का पावर n प्लस 1 माइनस n माइनस 2 बाई 2 का पावर n माइनस 1, हमें 118 का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 दिया गया है 5 बड़े प्रेक्षणों का माध्य विचलन क्या होगा? तो 5 बड़े प्रेक्षण मिल रहे हैं 50, 47, 41, 32 और 35। 35 और 32 कर ले तो यहाँ पर एवरेज जो आ जाएगा 41, विचलन आएगा 96096, यानी कि माध्य विचलन आ जाएगा वो 6 आ जाएगा और प्रसरण जो पूछ रहा है वो 46.8 आ जाएगा। 119 का आंसर आएगा, ये 120 का आएगा। थैंक यू।